डीएस एजुकेशन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। और मैं हूं दिनेश साहू। और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों भारत के भूगोल की इस सीरीज़ में अभी तक हमने ठीक है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ये वाला टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे हम। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने जो हमारा समस्त भारत का भौगोलिक है विभाजन है, ठीक है 6 भागों में किया था। ठीक है, पहला हमने देखा था उत्तर व उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय का अध्ययन किया था। ठीक है, हिमालय में ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है शिवालिक, उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखलाएँ। इसके अलावा दूसरा हमने किया था उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है या फिर हम गंगा यमुना का मैदान भी बोलते हैं उसे, ठीक है उसका अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो ये 2 हो गए थे। और तीसरा दोस्तों हमने जो उठाया था इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है अभी तक। इसके अंतर्गत हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, ये 5वीं क्लास है, तो ये 2 दिन में और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का दोस्तों जो इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है वो है पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी सामान्य जानकारी देख लें, ठीक है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है किन किन स्टेट में है, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था, ठीक है मालवा का पठार वगैरह पढ़ाया था, ठीक है मध्य उच्च भूमि के बारे में बताया था, तो बताया था यहाँ से ताप्ती नदी बहती है ना, मध्य प्रदेश के बैतूल मुल्तई से निकलती है, ठीक है और भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है सतपुड़ा के साउथ में, ठीक है तो यहाँ से आती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ताप्ती नदी के, ये ताप्ती नदी है, ठीक है तो ताप्ती नदी के ये मुहाने से लेकर, ठीक है साउथ में कन्याकुमारी तक, ठीक है ये जो पश्चिमी घाट है ये फैला हुआ है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को दोस्तों हम जानते हैं सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो एक पहली बात तो ये हो गई कि ये जो पश्चिमी घाट है इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यदि हम इसे बात करें तो ये ताप्ती के मुहाने से लेकर, ताप्ती के मुहाने से लेकर के पश्चिम में कन्याकुमारी या फिर हम बोलें महेंद्रगिरी, ठीक है ये महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो हमें कन्याकुमारी लिख रहे हैं, कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, तो ये ताप्ती के मुहाने या फिर हम बोलें यहाँ पर है गुजरात राज्य है। ठीक है, गुजरात राज्य है, तो गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, इसका फैलाव। यदि हम दोस्तों बात करें इसकी लंबाई की तो करीब 1600 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है 1600 किलोमीटर। यदि हम बात करें ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, तो ये इसकी जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें किस किस स्टेट में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है सबसे पहले थोड़ा इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था, ठीक है और ख़ास तौर पे हमने जो ये वाला पढ़ा था, ठीक है दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन के पठार के पश्चिम में, ठीक है दक्कन के पश्चिम में, ठीक है दक्कन, देखिए ये पूरा दक्कन का पठार था। यदि हम देखें ये इस प्रकार से कुछ फैला हुआ था यहाँ से, ये पूरा भाग, ठीक है ये दक्कन का पठार है। तो दक्कन के पठार के दोस्तों पश्चिम में, ठीक है ये जो मैंने दर्शाया है, ठीक है ये पूरा है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो दक्कन के पठार के पश्चिम में है पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब हम बात करें किस किस स्टेट में है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया गुजरात की सीमा से लेकर ये कन्याकुमारी तक फैला है। तो इसमें दोस्तों पहला स्टेट आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, पहला आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे दोस्तों यहाँ पे है क्या है, एक तो आ जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा के नीचे है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के नीचे हम बात कर लेंगे केरल और तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो खास तौर पर इतने राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है, कौन कौन से, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई दोस्तों इसकी सामान्य जानकारी। और यदि कुछ बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यदि आप अलग अलग राइटर की अलग अलग बुक पढ़ेंगे, ठीक है तो ये पूरा जो हमारा पश्चिमी घाट है या फिर सह्याद्री है, ठीक है कई बुक में से 3 भागों में डिवाइड किया गया है और कई बुक में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यदि हम मेनली देखें तो 2 भागों में से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 भागों में कहाँ से विभाजित करते हैं, तो पहला भाग तो हो जाएगा ये ताप्ती के मुहाने से लेकर गोवा तक। ठीक है, इसे हम बोलते हैं 16 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये देखिए यहाँ गोवा है, ठीक है इसे बोलते हैं 16 डिग्री अक्षांश। तो ये हो जाएगा पहला भाग। ठीक है, इसे हम बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, और यहाँ गोवा से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक यदि हम देखें, ठीक है साउथ में, तो ये हो जाएगा दूसरा भाग दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री। तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अब दोस्तों कई बुकों में 3 भागों में बांटता है, तो ठीक है यहाँ पर मैंगलोर है। ठीक है, यहाँ पर मैंगलोर है। ठीक है,
तो कई बुक में दोस्तों ये गोवा से मैंगलोर वाला भाग बांट देता है, ठीक है, तीसरा भाग ये होता है, मतलब पहला भाग ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है और तीसरा ये हो जाता है। तो इस प्रकार से बांटा हुआ है कई बुक में, ठीक है। तो हम 2 भाग लेकर चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसे मैंगलोर को बोलते हैं 11 डिग्री अक्षांश, है ना, तो ये आपको याद रखना है, ये ऐसे बोलते हैं 11 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन हम 2 भागों में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बात तो ये हो गई। अब यदि हम बात करें दोस्तों इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, सबसे मेन टॉपिक है इसका, ये तो हो गई हमारी सामान्य जानकारी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ कि ये किस शेप में है पूरा, है ना। देखिए ये ऐसा कुछ है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये हो गया अरब सागर, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो ये हो गई बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है। ये वाला दोस्तों यदि भाग कर बात करें, ये वाला भाग, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो ये है मैदानी भाग, ठीक है, जहाँ पे बॉम्बे वगैरह स्थित है ना, मैदानी भाग है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो ये भी मैदानी भाग है, या फिर हम बोले निम्न भूमि, ठीक है, मैदानी भाग हो गया है। इसके बाद दोस्तों जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, इसे हम बोलेंगे पश्चिमी घाट। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसा क्या पूरा डायग्राम है, ठीक है, अच्छे से समझाता हूँ। ये पश्चिमी घाट हो गया दोस्तों, और ये हो गया पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। यदि हम ये वाली बात करें, ठीक है, इसे बोलते हैं दक्कन का पठार है ये, ठीक है, ये जो हमने पढ़ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट है, मैंने अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं पहले आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। ये अरब सागर हो गया, ठीक है, अरब सागर के बाद ये मैदानी भाग है, आपको मैप में बता देता हूँ, ठीक है। ये अरब सागर है इस साइड वाला भाग, ठीक है। इसके बाद ये आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है, ये मैदानी भाग है, ठीक है। ये फिर ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये वाला पश्चिमी घाट, ये मैदानी भाग हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। इसके बाद दोस्तों जो मैं अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये दक्कन का पठार है पूरा, ठीक है। इसका स्लोप कैसा है, इस प्रकार से है, ठीक है, ढाल है इस साइड, ठीक है। यही कारण है कि दोस्तों की नदियाँ ऐसे बहती हैं, ठीक है। यदि आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे जिसमें हमने पूरा ये पठारी भाग पढ़ा है, दक्कन का पठार, तो ये आप देख सकते हैं पुराने लेक्चर, आपसे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो स्लोप इस प्रकार से है। तो इसके बाद ये हो गया दक्कन का पठार, ठीक है, जो मैंने कहाँ दर्शाया है, ये वाला पोर्शन, ये दक्कन का पठार हो गया। फिर यहाँ पर है दोस्तों पूर्वी घाट, ठीक है, ये पूर्वी घाट हो गया। और फिर मैदानी भाग, ठीक है, जहाँ पे ये नदियाँ जो यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी निकलती हैं, डेल्टा वगैरह बनाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। तो ये पूरा एक डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब हम दोस्तों एक्चुअली बात कर रहे हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। उत्पत्ति हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए दोस्तों जो अफ्रीकन प्लेट थी, ठीक है, मैंने आपको ये कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारे भारत है उसका जब हिमालय का निर्माण हमने पढ़ा था, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी, तब भी मैंने आपको बताया था कैसे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर इंडियन प्लेट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से टूट करके ऐसे आई, ठीक है, और यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस प्रकार से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। और ठीक है, कैसे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, ये सब हमने चर्चा की है पहले, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब ये अफ्रीकन प्लेट से टूटी हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और जब यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट हुआ हमारा इंडिया, ठीक है, तो जब ये मूव करना स्टार्ट हुआ और जब ये यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा एक्चुअली ये जो पश्चिमी घाट है इसे बोलते हैं कगारी भाग बोलते हैं इसे, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कगार, ठीक है। एक्चुअली ये पर्वत का उदाहरण नहीं है, कगार का उदाहरण है, ठीक है। इसे बोलते हैं एस्केपमेंट, ठीक है, एस्केपमेंट या फिर कगार। अब वो मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ होती है, ठीक है। देखिए तो जब ये मूव करना हुई और यूरेशियन प्लेट से टकराई जब, ठीक है, हमारी इंडियन प्लेट, तो दोस्तों हुआ ये, ठीक है, तो ये वाला भाग था हमारा, ठीक है, ये भाग उड़ गया ऊपर, ठीक है, और जो अरब सागर वाला भाग था वो धंस गया नीचे,
ठीक है। इस प्रकार से पहले ये मैदान नहीं था, ठीक है, जो आपको मैदानी भाग दिख रहा है ये पहले नहीं हुआ करता था जब हमारी प्लेट टकराई थी, ठीक है। तो उस टाइम जब ये टकराई तो ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट था, ठीक है, ये ऊपर उड़ गया और अरब सागर का भाग था वो नीचे चला गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है, ठीक है। और धीरे धीरे करोड़ों वर्ष बाद जब यहाँ से नदियाँ बहीं, ठीक है, यहाँ पे औषाधों का जमाव किया, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से पश्चिमी घाट की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब हम यदि बात करें, ठीक है, कगार की, कगार भूमि क्या होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कगार भूमि ये होती है कि ये जो पश्चिमी घाट है हमारा, ठीक है, ये देखिए ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये आप यदि यहाँ खड़े होकर देखेंगे, ठीक है, आप यदि यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो यहाँ से आपको ये पर्वत दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ मैदान, यहाँ मुंबई वगैरह स्थित है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको पर्वत दिखाई दे रही है ना। परंतु दोस्तों यदि यहाँ पे आप बात करें तो ये ऐसा कुछ ढाल है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यदि आप लेकिन यहाँ पर खड़े रहेंगे तो आपको ये पर्वत नहीं दिखाई देगा, यहाँ से कोई पर्वत दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि यहाँ से तो ये खड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से इसका ढाल ऐसा है, एकदम ऐसा खड़ा ढाल नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कगार, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट कगार भूमि का उदाहरण है, एक बात आपको याद रखना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये क्या है पश्चिमी घाट, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। अब हम आगे और भी चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों। क्लियर है सारी चीज़ें दोस्तों? यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जुड़ सकते हैं ना। ये डायग्राम दोस्तों आप ऐसा कैसा बना लीजिए, ठीक है, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों एक एक करके हम आगे पढ़ते हैं पश्चिमी घाट के बारे में, ठीक है। तो इसकी हमने सामान्य जानकारी देख ली, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ठीक है, इसकी उत्पत्ति के बारे में देख लिया। अब हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की, ठीक है, महाराष्ट्र वाला भाग, ठीक है, तो यहाँ पर एक श्रेणी है, ठीक है, सतमला की श्रेणी। ये जब मैंने आपको ये महाराष्ट्र का पठार या दक्कन ट्रैक पढ़ाया था तब मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर है बालाघाट श्रेणी, है ना, ये सब यहाँ तमाम तरीके की श्रेणी है, यहाँ पर बालाघाट श्रेणी है, ठीक है। तो इसी में दोस्तों एक चोटी स्थित है इसकी, ठीक है, उसे बोलते हैं कालसूबाई, ठीक है, कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, ठीक है। तो यदि हम कालसूबाई की बात करें तो ये उत्तरी सह्याद्री की, ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। एक बात आपको याद रखना, कालसूबाई 1646 मीटर, ठीक है। ये जो सतमला हिल्स या फिर पहाड़ी आई हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। और इसके यदि आप नीचे चले जाएंगे तो ये बालाघाट श्रेणी इसका नाम है। ये मैंने आपको बताया था जब महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें कालसूबाई चोटी स्थित है जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है एक तो, ठीक है, और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हमने दो भागों में बांटा दोस्तों, ये उत्तरी सह्याद्री और ये दक्षिण सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊँची चोटी है, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। तो यदि हम बात करें उत्तरी सह्याद्री की तो देखेंगे खासतौर पर ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, और कुछ भाग कर्नाटक का है, ठीक है। तो जब मैंने दक्कन का पठार भी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था जो महाराष्ट्र वाला एरिया है खासतौर पर बेसाल्ट चट्टानों से बना है, ठीक है। तो इसमें पाई जाएंगे दोस्तों बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है ये, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री की, ठीक है, तो ये आर्कियन युग की चट्टान है, ठीक है, या फिर धारवाड़, ठीक है, इन चट्टानों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी से रिलेटेड था, मैं वहाँ बताना भूल गया था, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ये उत्तरी सह्याद्री हम बात करें महाराष्ट्र कर्नाटक खासतौर पर, ठीक है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और जो दक्षिणी सह्याद्री वो आर्कियन या धारवाड़ की चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। इसके आगे और हम देखते हैं एक चीज़ करके, ठीक है। अब देखिए, अब यदि हम दोस्तों पश्चिमी घाट में यदि यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, यहाँ पर है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, नासिक के पास। हालांकि जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे या फिर रिवर सिस्टम पूरा पढ़ेंगे तो नदियों के बारे में एक एक करके अच्छे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गोदावरी, नर्मदा, गोदावरी, ठीक है, और इसके अलावा कावेरी, कृष्णा, है ना, तो इनके जो मेन नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, उनका हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास दोस्तों पश्चिमी घाट के पास, ठीक है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी, ठीक है। ये देखिए मैंने मैप में दर्शाया है, तो यहाँ से ये निकलती है पश्चिमी घाट में, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये निकलती है कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास से, ठीक है। फिर यहाँ पर यदि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर है महाबलेश्वर, ठीक है, यहाँ है महाबलेश्वर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। कौन सी नदी, कृष्णा, ठीक है। महाबलेश्वर, ठीक है, ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। एक बात याद रखना, महाराष्ट्र से दोनों नदी निकलती हैं, कृष्णा भी निकलती है, ठीक है। और यहाँ से निकलती कौन सी, गोदावरी नदी है ना, ये गोदावरी है, आपको याद रखना है। यहाँ से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी, और महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र में ही है, आपको एक बात याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों जो ये महाबलेश्वर है, ठीक है, यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी हैं, कुछ कुछ नाम बता देता हूँ मैं आपसे, ठीक है। एक तो है कोयना, ठीक है, कोयना, गायत्री, पेन्ना, सावित्री, ठीक है। ये 5 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। और जो कोयना नदी है, ठीक है, उसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोलते हैं ना, कोयना नदी, ये आप लिखते जाइए, कोयना को बोलते हैं महाराष्ट्र की जीवन रेखा, ठीक है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, ये नदियों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, चूँकि अभी हम पश्चिमी घाट का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पश्चिमी घाट की मेन चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इतना डिटेल में नदियों की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, कहाँ से किस किस स्टेज से बह रही है, इसे हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम पश्चिमी घाट का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया महाबलेश्वर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे साउथ में एक जगह है, ठीक है, ब्रह्मगिरी, ठीक है, ये मैंने यहाँ दर्शाया है, ठीक है। ये है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से दोस्तों निकलती है कावेरी नदी, ठीक है। ये कहाँ पर है, कर्नाटक, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने दर्शाया है, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। तो ये दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की मुख्य नदियाँ हैं 3, ठीक है, खासतौर पर, जो कि कहाँ से बहती हैं, इनकी दिशा क्या है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर है। क्यों बहती हैं दोस्तों, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। ढाल ऐसा है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का ढाल इस साइड है, इसलिए ये इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। यही कारण है दोस्तों कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, ठीक है। जो यहाँ का मैदानी भाग है ये अधिक चौड़ा है पश्चिमी घाट की वजह, क्योंकि ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है। इसकी बहुत सारा अपवाह तंत्र है, बहुत सारी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अवसादों का निक्षेप करती हैं, और ये यही कारण है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा है ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला यदि आप एरिया देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, छोटी छोटी, वो सिर्फ यहाँ पे जो कगार एरिया है यहाँ से निकलती हैं और यहाँ सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो नदियाँ निकलती हैं यहाँ थोड़ी बहुत, ठीक है, वो ज़्यादा दूरी तय नहीं करती, ठीक है। जब ज़्यादा दूरी तय नहीं करेंगी तो ज़्यादा अवसाद नहीं लाएंगी, जब ज़्यादा अवसाद नहीं लाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा अवसादों का जमाव नहीं होगा। इसी कारण से दोस्तों यही रीज़न है कि जो हमारा पश्चिमी घाट है वो कम चौड़ा है और पूर्वी घाट ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गई नदियों की बात। अब इसमें यहाँ पर कुछ मेन पर्वत श्रृंखलाएँ जैसे नीलगिरी और अन्नामलाई वगैरह, तो ये सब इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये नदियों की बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब दोस्तों कुछ यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो हम एक एक करके देख लेते हैं, है ना। ठीक है, ये देखिए 3 चीज़ तो हमने देख ली, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी, ठीक है, जहाँ से तीनों बड़ी नदियाँ जो हैं हमारी दक्षिण भारत की वो निकलती हैं। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में यदि हम देख लें तो एक बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, हम ऐसे देख लें, ठीक है। तो ये हैं बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, कर्नाटक, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत। इसमें 2 चोटी हैं, ठीक है, एक तो है मुल्यानगिरी, ठीक है, जब मैंने आपको ये कर्नाटक का पठार पढ़ाया था तब भी बताया था, ठीक है, मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी, ठीक है, और एक है कुंद्रेमुख, है ना, एक है कुंद्रे, ठीक है। ये दोनों इसके शिखर हैं, ठीक है, पर्वत शिखर हैं, किसके, बाबा बूदन की पहाड़ी के, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा मुल्यानगिरी, ठीक है, और सेकंड नंबर को हो जाएगा कुंद्रेमुख। तो ये बात आपको याद रखना है।
कई जगह दोस्तों कुंद्रेमुख लिखा रहता है तो वो गलत है, ठीक है। मुल्यानगिरी बाबा बुदन की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की भी सबसे ऊंची चोटी यही हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको खास तौर पर याद रखना है, ठीक है। मुल्यानगिरी और कुंद्रेमुख बाबा बुदन की शिखर है जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था जब कर्नाटक का पठार पढ़ाया था दोस्तों, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आयरन यहाँ पे लोहा निकाला जाता है, ठीक है, लोहे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, आयरन निकाला जाता है। और यदि हम दोस्तों और साउथ में आए, ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी मिलते हैं, ठीक है। एक प्रकार से यदि बात करें तो नीलगिरी की, ठीक है, तो ये है नीलगिरी, ठीक है, ये है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। अब देखिए दोस्तों जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वो, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इनको जोड़ता है एक प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिल जाते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो नीलगिरी इनके जोड़ पर स्थित है या फिर एक गांठ का काम करता है, ठीक है। तो नीलगिरी गांठ का काम करता है, ठीक है, और इनके जहाँ पर ये मिलते हैं मिलन स्थल पर ये स्थित है, ठीक है। अब ये किन किन राज्यों में है तो केरल, सबसे पहले कर्नाटक, ठीक है, प्लस केरल प्लस तमिलनाडु, तो 3 राज्यों में फैला हुआ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है और यहाँ पर तमिलनाडु है, तो तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है, ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों, ठीक है, आप इंडिया का फिजिकल मैप निकाल के इनकी प्रॉपर लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों डोडा बेट्टा, है ना, डोडा बेट्टा, ठीक है। डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों 2637 मीटर, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया आपको, सब हम पढ़ रहे हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और यहाँ पे कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है, आप क्लियर करते चलिएगा। सबसे पहली बात मैंने बताया नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाता है या फिर जोड़ता है या फिर गांठ का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आकर मिल जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें स्टेट, तो तीनों स्टेट में है ये, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है और तमिलनाडु में है, ठीक है। यदि हम बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 2637 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों ये डोडा बेट्टा है, ठीक है, ये दक्षिण भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, एक बात याद रखना है, ठीक है, पहली है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, डोडा बेट्टा और अनाईमुडी जब आती है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है तो आपको याद रखना है सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, डोडा बेट्टा। ये हो गई नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। अब इसके दोस्तों और दक्षिण में यदि हम चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 पर्वत श्रृंखला हैं, ठीक है, एक तो है अन्नामलाई, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से कुछ आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये है अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक है। यदि आप यहाँ साउथ थोड़ा आप पूर्व साइड जाएंगे तो यहाँ है पालनी की पहाड़ियाँ, ठीक है, और दक्षिण में है कार्डेमम या फिर इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है, कार्डेमम। ये दोस्तों साउथ सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कार्डेमम या फिर हम इनसे इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, ठीक है। इलायची यहाँ पर होती है इसलिए इलायची नाम भी है इसका, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, नीलगिरी के दक्षिण में एक तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये इस प्रकार इस शेप में है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कुछ फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगी कौन सी, अन्नामलाई, ठीक है, ये हो जाएंगी पालनी, ठीक है, और ये हो जाएंगी कार्डेमम, कार्डेमम या फिर इलायची, ठीक है। अभी सबसे साउथ है दोस्तों, है ना, यहाँ पे सबसे साउथ वाला एरिया है, यहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और महेंद्रगिरी की और साउथ में आप जाएंगे, ठीक है, ये देखिए हमारा दक्षिण भारत यदि हम यहाँ पे मैं आपको बनाऊँ, वहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से यदि बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, महेंद्रगिरी, ठीक है, और यहाँ पर एक और कोई पहाड़ी है नागरकोई, हाँ नागरकोई, नागरकोई, देखिए ऐसा पूछ लेता है सबसे अंतिम पहाड़ी कौन सी है तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, यदि नागरकोई ऑप्शन में तो नागरकोई लगाना है, हालांकि महेंद्रगिरी ही आता है, ठीक है। तो सबसे साउथ की नागरकोई, उसके थोड़ा सा ऊपर है महेंद्रगिरी, और यहीं पर है कन्याकुमारी स्थित है, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक है। तो इस प्रकार से है।
यहाँ पर नीलगिरी है, अन्नामलाई है, पालनी है, कार्डिमम इलायची, ये सबसे अंतिम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहीं पे है महेंद्रगिरी और यहीं पर है नागरकुई। अब हम इनकी कुछ विशेषता देख लें, ठीक है। अब जो अन्नामलाई पहाड़ी है दोस्तों, ठीक है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनाईमुडी, आपको याद रखना है, इसकी हाइट है 2695, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ठीक है, अनाईमुडी। और सेकंड हाईएस्ट कौन सी हो जाएगी, डोडा बेट्टा, ठीक है। डोडा बेट्टा किसका भाग है, नीलगिरी का, ठीक है। अनाईमुडी किसका भाग है, अन्नामलाई की पहाड़ियों का, ठीक है। क्लियर हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर इसके पूर्व में मैंने आपको बताया पालनी की पहाड़ियाँ, ठीक है। इनके आपको स्टेट भी याद रखना है दोस्तों, कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ फैली हैं, ठीक है। यदि हम कार्डियम की बात करें, ठीक है, कार्डियम की बात करें दोस्तों, तो ये केरल और प्लस तमिलनाडु, ठीक है, 2 राज्यों में फैले हुए। पालने की बात करें दोस्तों तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, ठीक है। और यदि अन्नामलाई की बात करें, ठीक है, तो केरल प्लस अन्नामलाई केरल प्लस तमिलनाडु, केरल, एक बार मैं क्लियर कर लूँ, हाँ, तो ये केरल प्लस तमिलनाडु में है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी जो पहाड़ी है किस किस स्टेट में है, ठीक है। एक बार हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी 3 स्टेट में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, 3 स्टेट में है। इसके बाद नीलगिरी के नीचे यदि हम बात करें अन्नामलाई की, तो ये केरल और तमिलनाडु, यहाँ केरल है और यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है। यदि हम बात करें पालनी की, तो पालनी केवल किस में है, तमिलनाडु में। और कार्डिमम इलायची जो सबसे साउथ की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं या फिर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो है केरल और तमिलनाडु में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। ये तो होगा स्टेट। इसके अलावा मैंने बताया, ठीक है, कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई डोडा बेट्टा, 2637 और 2695, 2637 2695, अनाईमुडी 2695, डोडा बेट्टा 2637। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरा मैप से अध्ययन करना है, हर चीज़ क्लियर करते चलना है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा पूरा पहाड़ियाँ वाला सिस्टम था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, कार्डियम इलायची, एक मिनट, अन्नामलाई। अब देखिए दोस्तों, ये अन्नामलाई वाली पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये यहाँ पर अनाईमुडी है, यहीं पर ऊटी स्थित है, ठीक है, हिल स्टेशन है ऊटी, यहाँ पे उदकमंडलम, ठीक है, उदकमंडलम भी है और ऊटी भी है, ठीक है। ये हिल स्टेशन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है किस में है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में है, ठीक है, ऊटी और उदकमंडलम, ठीक है, ये 2 चीज़ें और हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी हम सेपरेट लेक्चर में इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे नीलगिरी है, ठीक है, ये साउथ की कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो कभी हम इनमें डिटेल में चर्चा भी करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा वेस्टर्न घाट या फिर पश्चिमी घाट, ठीक है। इसमें लगभग हमने हर चीज़ कवर कर ली। एक चीज़ बची है यहाँ पे गैप या फिर दर्रे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्रमुख दर्रे हैं, उसका और हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट में, इसमें हमें कुछ दर्रे पढ़ने हैं या फिर हम बोले पासेस पढ़ना है, ठीक है। हिमालय में जब मैंने पढ़ाया था आपको तो बताया था दर्रे क्या होते हैं ना। देखिए जैसे कोई पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, जैसे कोई ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये इस साइड प्लेस से इस प्लेस, तो यहाँ से क्रॉस करने के लिए एक प्राकृतिक स्थान होता है जिसे हम दर्रे बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत श्रृंखला है कोई, ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला है कोई, ठीक है, यहाँ वाले आदमी को यहाँ जाना है, ठीक है, तो आप पर्वत क्रॉस करके तो जा नहीं सकते, तो कुछ प्राकृतिक स्थान होता है, ठीक है, इन स्थानों को जोड़ने के लिए जिसे बोला जाता है दर्रे, ठीक है। तो यहाँ कुछ दर्रे हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट में, वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसे आप मैप से पढ़िए, ठीक है, हर एक चीज़ कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, ठीक है। तो मैप से यदि आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ये हमारा पश्चिम घाट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नगर है मुंबई, ठीक है, ठीक है, मुंबई, और यहाँ पर है थाने, यहीं पे एक थाने है, ठीक है। और इस साइड एक नगर है नासिक,
ठीक है, और यहीं पर है नागपुर, यहाँ कहीं पर है नागपुर, ठीक है। यहाँ पर एक दर्रा है, ठीक है, यहाँ पर एक दर्रा है महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है, पश्चिमी घाट या फिर हम सह्याद्री, इसे बोलते हैं थाल घाट। इसे हम बोलते हैं थाल घाट, थाल घाट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पश्चिमी घाट में, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र वाले एरिया में यहाँ एक दर्रा है, इसे हम बोलते हैं थाल घाट, ठीक है। थाल घाट दोस्तों किसको जोड़ता है? मुंबई को नासिक से, ठीक है, मुंबई को जोड़ता है नासिक से, ठीक है, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। परंतु देखिए दोस्तों आजकल एग्ज़ाम का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो एग्जामिनर जो होते हैं वो घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। आपने याद कर लिया मुंबई से नासिक को, मान लीजिए उसने किसी और शहर को दे दिया, देखिए, ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर एक शहर स्थित है थाने, ठीक है, मुंबई के थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर थाने स्थित है, ठीक है, और यहाँ पर नागपुर भी स्थित है। तो अब ऐसा ही पूछ सकता है, ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन में मुंबई नासिक नहीं है, ऑप्शन में है थाने और नासिक, ठीक है, तो आप तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना। इसलिए आपको इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए और भी जो यहाँ पे आसपास के बड़े बड़े शहर हैं उन सबको आपको देखना है, ठीक है, और देखना है कौन से शहरों को ये दर्रा जोड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए थाने को नासिक से भी जोड़ेगा ये, ठीक है, थाल घाट, ठीक है। इसके अलावा मुंबई को नासिक से जोड़ेगा। यहाँ पर एक शहर है नागपुर, यदि आपको मुंबई आए तो भी आप यहाँ से आएंगे, ठीक है, तो मुंबई को नागपुर से भी जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपको अध्ययन करना है, खासकर तौर पर यदि बुक देखेंगे तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन सा घाट? थाल घाट, ठीक है। इसके बाद और नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक भोर घाट, ठीक है, नासिक यहाँ पर है एक्चुअली, यहाँ कहीं पे नासिक है, ठीक है, ठीक है। कौन सा घाट है? थाल घाट, थाल घाट, ठीक है। अब यहाँ पर नासिक है, ठीक है दोस्तों, मुंबई से नासिक को जोड़ता है कौन सा घाट? सॉरी, ये तो मुंबई से नासिक को जोड़ता है कौन सा घाट? भोर घाट, ठीक है। तो यहाँ पर एक दर्रा है इसी के नीचे, ठीक है दोस्तों, थाल घाट के नीचे एक दर्रा है, इसे बोलते हैं भोर घाट, ठीक है, भोर घाट। अब भोर घाट किस किस को जोड़ रहा है दोस्तों? मुंबई को, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर नासिक है, ठीक है, यहाँ पर पुणे है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो देखिए मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है थाल घाट, ठीक है, और एक और यहाँ पर नीचे गैप है, मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है भोर घाट, ठीक है। तो ये भोर घाट है और ये थाल घाट है, ठीक है, यहाँ पुणे है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बेंगलोर है, ठीक है, यहाँ बेंगलुरु है। अब यदि आपको मुंबई से बेंगलुरु भी आना है तो इसी से आना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बेंगलुरु को मुंबई से कौन सा घाट जोड़ता है? तो भोर घाट, ठीक है। अब यदि आप नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर केरल वाले भाग में, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर दो गैप हैं, ठीक है। एक तो है दोस्तों यहाँ पर थाल भोर पाल घाट, है ना, एक है पाल घाट और एक है सिनकोट, ठीक है, ये है थाल घाट और सिनकोट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों केरल का एक नगर है कोच्चि, ठीक है, केरल का कोच्चि, यहाँ पर है कोच्चि, है ना, केरल में, और यहाँ पर है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है, तमिलनाडु में। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है पाल घाट, ठीक है, ये पाल घाट गैप है, ठीक है, केरल में। और यहाँ पर एक सिनकोट है ना, तो सिनकोट जो घाट है ये जोड़ता है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये कहाँ पर है? केरल में, ठीक है। तिरुवनंतपुरम को कहाँ से जोड़ता है दोस्तों? यहाँ पर एक मदुरई, ठीक है, पवित्र नगरी है, यहाँ पर एक मंदिर भी है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कौन सा मंदिर है? मदुरई, ठीक है। तो देखिए पाल घाट जोड़ रहा है दोस्तों कोच्चि जो कि केरल में है, कोच्चि को किससे? कोयम्बटूर से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से है ना, ये यहाँ पर है थाल घाट, सॉरी यहाँ पर है पाल घाट, ठीक है, और ये है सिनकोट, ठीक है। तो यहाँ पर है कोच्चि, ठीक है, और यहाँ पर है कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर, ठीक है। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ रहा है पाल घाट, ठीक है, और यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, और यहाँ पर आप यदि तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर है मदुरई, ठीक है,
पवित्र स्थान बोला जाता है दोस्तों मदुरई को, ठीक है। तो ये 2 घाट हैं दक्षिण में, पाल घाट और सिंघोट घाट, ठीक है। तो दोस्तों हमने 4 दर्रे पढ़ लिए मुख्यतः, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, ठीक है, पाल घाट और सिंघोट घाट। तो ये खास तौर पर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको बता दिया किस किस को जोड़ रहे हैं। अब देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो मेन बड़े बड़े नगर हैं इनके आसपास, ठीक है, वो भी देखना है, क्योंकि एग्जाम में घुमा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ठीक है, पढ़ाई की दृष्टि से। और मैंने आपको कोशिश की है सरल भाषा में, ठीक है, ईजी करके इसको समझाया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यदि लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी जगह से स्टडी करके फिर मैं आपके सामने कंटेंट लाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।